अगर आज आप नई कार खरीदने जा रहे हैं तो आपके सामने एक बड़ा सवाल है। सीएनजी खरीदें या फिर आने वाली E85 और E100 फ्लेक्स फ्यूल कारों के लिए वेट करें। सरकार लगातार इथेनॉल को बढ़ावा दे रही है। E20 के बाद अब E22, E25, E27, E30, यहाँ तक कि E85 और E100 की भी चर्चा शुरू हो चुकी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि यही भारत का फ्यूचर है। वहीं दूसरी तरफ भारत में लाखों लोग पहले से ही सीएनजी यूज कर रहे हैं। लेकिन क्या सच में E85 सीएनजी से बेहतर है? क्या रनिंग कॉस्ट कम होगी? क्या माइलेज अच्छा मिलेगा? क्या परफॉर्मेंस बेहतर होगी? और सबसे बड़ा सवाल, अगर आज आप नई कार खरीद रहे हैं तो कौन सा ऑप्शन लेना ज्यादा सही रहेगा? वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि आपके लिए कौन सा फ्यूल सबसे बेस्ट रहेगा। दोस्तों, सबसे पहले समझना जरूरी है कि E85 और E100 क्या है। E85 में लगभग 85% एथनॉल और 15% पेट्रोल होता है, जबकि E100 लगभग पूरी तरह एथनॉल फ्यूल होता है। एथनॉल एक बायोफ्यूल है। इसे मुख्य रूप से गन्ने, मक्का और दूसरे क्रॉप से बनाया जाता है, यानी इसे क्रूड ऑयल से नहीं बनाया जाता। यही वजह है कि सरकार एथनॉल को बढ़ावा दे रही है। इससे क्रूड ऑयल इंपोर्ट कम हो सकता है और किसानों के लिए भी एक नया मार्केट बन सकता है। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात जानना बहुत जरूरी है। हर पेट्रोल कार E85 या E100 पर नहीं चल सकती। इसके लिए फ्लेक्स फ्यूल इंजन चाहिए। इस इंजन में फ्यूल पंप, फ्यूल लाइंस, ECU और कुछ दूसरे पार्ट्स को एथनॉल के हिसाब से बदला जाता है। यानी सिर्फ E85 फ्यूल भर देने से आपकी नॉर्मल पेट्रोल कार फ्लेक्स फ्यूल नहीं बन जाएगी। अब बात करते हैं सीएनजी की। भारत में सीएनजी कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है। पिछले कई सालों से लाखों लोग इसे यूज कर रहे हैं। आज मारुति, टाटा, हुंडई और टोयोटा जैसी कई कंपनियां फैक्ट्री फिटेड सीएनजी कार्स बेच रही हैं। सीएनजी की सबसे बड़ी वजह है कम रनिंग कॉस्ट। अगर आपकी डेली रनिंग ज्यादा है तो हर महीने फ्यूल पर अच्छी खासी सेविंग हो सकती है। लेकिन सीएनजी के साथ कुछ कॉम्प्रोमाइजेस भी आते हैं, जैसे बूट स्पेस कम हो जाता है, परफॉर्मेंस में थोड़ा फर्क महसूस हो सकता है और कई शहरों में फ्यूल भरवाने के लिए लंबी लाइन भी लग सकती है। तो अब सवाल यह है, इन दोनों में रनिंग कॉस्ट किसकी कम है? चलिए नंबर्स के साथ कंपैरिजन शुरू करते हैं। मान लीजिए आपकी पेट्रोल कार 15 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज देती है और पेट्रोल की प्राइस 102 रुपए पर लीटर है, तो आपकी रनिंग कॉस्ट लगभग 6.8 रुपीज पर किलोमीटर होगी। अब बात करते हैं E85 की। दिल्ली में E85 की लॉन्च प्राइस 82.12 रुपीज पर लीटर रखी गई है। सुनने में यह पेट्रोल से काफी सस्ता लगता है, लेकिन यहाँ एक कैच है। इथेनॉल में पेट्रोल के मुकाबले एनर्जी कम होती है। इस वजह से E85 पर फ्यूल कंजम्पशन बढ़ जाता है। अगर पेट्रोल पर कार 15 किलोमीटर पर लीटर देती है तो E85 पर लगभग 11 किलोमीटर पर लीटर तक आ सकती है। ये कार और ड्राइविंग कंडीशंस पर भी डिपेंड करेगा। अब अगर 82.12 रुपीज की प्राइस और 11 किलोमीटर पर लीटर माइलेज के हिसाब से कैलकुलेट करें तो रनिंग कॉस्ट करीब 7.4 रुपीज पर किलोमीटर आती है। यानी मौजूदा प्राइस पर सिर्फ फ्यूल सस्ता होने का मतलब ये नहीं कि रनिंग कॉस्ट भी कम होगी। अब आते हैं सीएनजी पर। भारत में सीएनजी की एवरेज प्राइस लगभग 90 रुपए पर केजी मानकर चलते हैं, और अगर आपकी कार 27 किलोमीटर पर केजी का माइलेज देती है तो उसकी रनिंग कॉस्ट करीब 3.3 रुपीज पर किलोमीटर आती है। यानी अभी के हिसाब से पेट्रोल लगभग 6.8 रुपीज पर किलोमीटर, E85 लगभग 7.4 रुपीज पर किलोमीटर, सीएनजी लगभग 3.3 रुपीज पर किलोमीटर। यानी रनिंग कॉस्ट के मामले में फिलहाल सीएनजी सबसे आगे दिखाई देती है। लेकिन सिर्फ रनिंग कॉस्ट देखकर फैसला लेना सही नहीं होगा। अवेलेबिलिटी की बात करें तो सीएनजी काफी आगे है। आज भारत में हजारों सीएनजी स्टेशंस मौजूद हैं। कई मेट्रो सिटीज और नेशनल हाईवेज पर आसानी से सीएनजी मिल जाती है। वहीं E85 की शुरुआत अभी हुई है। फिलहाल इसकी अवेलेबिलिटी बहुत लिमिटेड है। सरकार आने वाले समय में E85 पंप्स बढ़ाने की प्लानिंग बना रही है। लेकिन आज अगर आपके शहर में E85 पंप ही नहीं है तो फ्लेक्स फ्यूल कार खरीदने का फायदा भी कम हो जाएगा। यानी आज की डेट में इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में सीएनजी की बढ़त साफ दिखाई देती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब बात करते हैं एक ऐसे पॉइंट की जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। इथेनॉल बनाने में आखिर कितना पानी लगता है? असल में इसका जवाब इस बात पर डिपेंड करता है कि इथेनॉल किस क्रॉप से बनाया गया है। अगर शुगर केन से इथेनॉल बनाया जाए तो 1 लीटर इथेनॉल के लिए लगभग 3000 लीटर पानी की जरूरत पड़ सकती है। वहीं अगर राइस से इथेनॉल बनाया जाए तो ये आंकड़ा 10,000 लीटर से भी ज्यादा हो सकता है। हालांकि यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, ये सारा पानी फैक्ट्री में नहीं लगता। इसका ज्यादातर हिस्सा क्रॉप उगाने में यूज होता है। फैक्ट्री के अंदर 1 लीटर इथेनॉल बनाने में लगभग 4 लीटर फ्रेश वाटर लगता है, क्योंकि बाकी पानी को रिसाइकल किया जाता है। अगर इथेनॉल ऐसे स्टेट्स में बनाया जाए जहां पहले से वाटर शॉर्टेज है तो इसका असर ग्राउंड वाटर पर पड़ सकता है। अब फाइनल वर्डिक्ट,
अगर आपकी प्रायोरिटी सबसे कम रनिंग कॉस्ट है और आपके शहर में सीएनजी आसानी से मिलती है, तो आज भी सीएनजी सबसे बेहतर चॉइस है। लेकिन अगर फ्यूचर में E85 फ्यूल पूरे देश में आसानी से मिलने लगे और उसकी प्राइस भी कॉम्पिटिटिव रही, तो फ्लेक्स फ्यूल एक मजबूत ऑल्टरनेटिव बन सकता है। फिलहाल सीएनजी प्रैक्टिकल चॉइस है, जबकि E85 फ्यूचर की टेक्नोलॉजी है। अब आप बताइए, अगर आज आपको नई कार खरीदनी हो, तो आप सीएनजी चुनेंगे या E85 फ्लेक्स फ्यूल? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कारनामा इंडिया को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही ऑटो अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।